नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे सेंटेंसेस को रीड करके समझ सकते हैं अपनी टर्म में। और हम ये भी सीखने वाले हैं कि कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस है, कौन से सेंटेंस पैसिव वॉइस है। तो आइए सेंटेंसेस को रीड करते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, कितनी महत्वपूर्ण है तारीखें। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ए टाइम व्हेन हिस्ट्रियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, तो फुल स्टॉप से पहले के सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे, समझेंगे। और ये कुछ सेंटेंस बड़ा हो गया है, तो इसे शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस में दो चीज़ चेक करेंगे कि कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ कंजंक्शन है। क्योंकि यही दो चीज़ जो होते हैं, ये बड़े बड़े सेंटेंसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो देयर वाज ए टाइम, व्हेन क्या है, व्हेन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है, रिलेटिव प्रोनाउन तब आ सकता है जब इसके ठीक पहले क्या है, नाउन है। तो ये नाउन है और नाउन के जस्ट बाद क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन, तभी ये रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। तो देयर वाज ए टाइम, जब एक समय, देयर वाज ए टाइम एक समय था, व्हेन हिस्ट्रियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स, यानी कि जब इतिहासकार तारीखों से आकर्षित थे। यहाँ पे फैसिनेटेड क्या है, फैसिनेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। विथ क्या है, विथ आपका ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्वियसली नाउन आते हैं प्रीपोजिशन के बाद। यहाँ पे वर्ब क्या है, वर क्या है, वर यहाँ पे है आपका मैन वर्ब। और हिस्ट्रियंस क्या है, नाउन है। इस नाउन के बारे में ये एडजेक्टिव एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तब ये एडजेक्टिव है, ना कि ये मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे कार्य करता है हम आगे समझेंगे। यहाँ पे देखिए, देयर वर हीटेड debates about the dates on which rulers were crowned और battles were fought। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आया है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से पहले सेंटेंसेस को समझेंगे और इसमें ये चेक करेंगे कि कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ कंजंक्शन है। तो पढ़ते हैं सेंटेंसेस को। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच क्या है, विच आपका है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है, इसके ठीक पहले क्या है, ये नाउन है। और नाउन के बाद क्या आ सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ सकते हैं, ना कि कंजंक्शन। कंजंक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन ये नाउन है और इसका भी सेंस इस रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, कनेक्ट है। अब इसके पहले के सेंटेंस को क्या करेंगे, हम समझेंगे। देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स, यानी कि उन तारीखों के बारे में क्या हुई, बहस हुई, गर्मा गर्मी बहस हुई। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या, कौन से सेंटेंस है, ये सेंटेंसेज यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेंटेंसेज क्या है, ये पैसिव वॉइस है। क्योंकि गर्मा गर्मी जो बहस हुई वो किसने किया, क्या पता चल रहा है। पैसिव वॉइस तब होता है जब किसी कार्य का, जब किसी एक्शन का कोई पता नहीं चलता है कि किसने कौन से एक्शन किसने किया। अगर ये पता चलता तो वो एक्टिव वॉइस होता, अगर पता नहीं चलता है तो वो पैसिव वॉइस होता है। तो देखिए, देयर वर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स, उन तारीखों के बारे में गर्मा गर्मी हुई। तो गर्मा गर्मी किसने किया, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ऑन विच, जिस तारीख को रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट, यानी कि जिस जिस तारीख को, ऑन क्या देता है, ऑन तारीख के पहले हम लगाते हैं, ऑन डेट्स के पहले हम लगाते हैं प्रीपोजिशन। विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फॉट, जिस तारीख को रूलर शासकों को क्या किया गया, ताज पहनाया गया। ये क्राउंड क्या है, क्राउंड यहाँ पे मेन वर्ब है। और ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, ताज पहनाया, शासकों को ताज पहनाया। यहाँ पे किसने पहनाया ताज, ये पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या है, ये आपका है पैसिव वॉइस, ना कि एक्टिव वॉइस। अगर यहाँ पे रहता, अगर कि इस बंदे ने ताज पहनाया शासकों को, अगर ये बात लिखी रहती तब ये एक्टिव वॉइस रहता। यहाँ पे इसमें नहीं दिया गया है कि किसने ताज पहनाया, बस ये लिखा गया है कि शासकों को ताज पहनाया गया। इससे ये पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। आगे पढ़ते हैं। और बैटल्स वर फॉट, या लड़ाई लड़ी गई। किसने लड़ाई लड़ी ये पता चल रहा है, नहीं, बस लड़ाई लड़ी गई। अगर ये पता चलता कि ये बंदे ने, ये शासक ने लड़ाई लड़ी, तो ये एक्टिव वॉइस होता। लेकिन लड़ाई लड़ी गई, किसने लड़ाई लड़ी ये नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या चल रहा है, इस सेंस से हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ये आपका है पैसिव वॉइस। आगे बढ़ते हैं। द कॉमन सेंस नोशन, यानी कि सामान्य अर्थ धारणा में
इन मिस में द क्या है, द आर्टिकल है, कॉमन क्या है, कॉमन है, एडजेक्टिव ये क्या है, एडजेक्टिव, और ये नोशन क्या है, नोशन है आपका नाउन, यानी कि सामान्य सामान्य अर्थ के धारणा में। हिस्ट्री वाज सिनोनमस विथ डेट्स, इतिहास तारीखों से क्या था, प्राय था, इतिहास तारीखों से प्राय था। आगे बढ़ते हैं, मे हैव हियर्ड पीपल से, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा। आगे बढ़ते हैं, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, मुझे बोरिंग, बोरिंग मीन्स उबाऊ, हिस्ट्री के बारे में ये क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो बोरिंग है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये हिस्ट्री क्या है, नाउन है, इस नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यानी कि ये क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि मुझे लगता है इतिहास उबाऊ। आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, क्योंकि यह सभी तारीखों के याद रखने के बारे में है। आगे बढ़ते हैं, इज सच ए कंसेप्शन ट्रू, क्या ऐसी धारणा सत्य है। शी इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट अक्योर ओवर टाइम। यहाँ पे समझते हैं, इतिहास, हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आपका है, हिस्ट्री नाउन, इज क्या है मेन वर्ब, सर्टेनली क्या है वर्ब है, अबाउट क्या है, अबाउट है आपका ये प्रीपोजिशन, चेंज क्या है नाउन है, डैट क्या है, डैट हम समझेंगे कि डैट क्या है, अक्योर क्या है, ये अक्योर है, ये आपका वर्ब है, ओवर क्या है प्रीपोजिशन, टाइम क्या है, टाइम आपका नाउन है, हम समझेंगे इसका अर्थ क्या बोल रहा है, यानी कि इतिहास में घटित होने वाले बदलावों के बारे में निश्चित रूप से है। पढ़ते हैं आगे, इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप आया, फुल स्टॉप से क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंसेस को हम समझेंगे और इसमें हम चेक करेंगे कि कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ कंजंक्शन है। तो इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, एंड क्या है, एंड कंजंक्शन है, ये दो सेंटेंसेज को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। तो यहाँ से इससे पहले कि हम सेंटेंसेज को क्या करेंगे, समझेंगे। तो इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, यह पता लगाना में है कि हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट, की कैसी चीज़ें पिछले काल में थी, यानी कि कैसी चीज़ें अतीत में थी। आगे बढ़ते हैं, एंड और हाउ थिंग्स हैव चेंज, यानी कि कैसे चीज़ें बदली हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एज सुन एज वी कंपेयर द पास्ट विथ द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, फुल स्टॉप से पहले के सेंटेंसेज को हम समझेंगे, हम इसमें चेक करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने हैं, कंजंक्शन कहाँ है, इसके थ्रू से हम सेंटेंसेज को सॉर्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, एज सुन क्या है, एज सुन एज ये है आपका कंजंक्शन, ये एक दूसरे से एक से अधिक सेंटेंसेज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट, यानी कि हम पास्ट को यानी कि अतीत को वर्तमान से तुलना करते हैं, तो वी रेफर टू टाइम, हम समय को क्या करते हैं, संदर्भित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, हम बात करते हैं पहले और आफ्टर के बारे में, हम पहले और आफ्टर के बारे में बात करते हैं। आगे समझते हैं फ्रेंड्स, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, फुल स्टॉप पे आकर हम रुकेंगे और इसके पहले सेंटेंसेज में हम चेक करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन कितने हैं, कंजंक्शन कितने हैं, और इसके माध्यम से हम सेंटेंसेज को सॉर्ट कर पाएंगे। तो आइए चेक करते हैं, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट क्या है, व्हाट आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके पहले के हम सेंटेंसेस को समझेंगे। लिविंग इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में रहते हुए, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस, हम ऐतिहासिक क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं हमेशा। ऑलवेज क्या है, ऑलवेज है आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आस्क क्या है, आस्क है आपका वर्ब, हिस्ट्रिकल क्या है,
हिस्ट्रिकल आपका है एडजेक्टिव, क्वेश्चंस क्या है, नाउन है। हिस्ट्रिकल, ये हिस्ट्रिकल जो है ये क्वेश्चंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, ये है आपका एडजेक्टिव। अबाउट, किस चीज़ के बारे में, अबाउट व्हाट, किस चीज़ के बारे में, जो वी सी अराउंड अस, जो कुछ भी हम देखते हैं अपने आसपास, हम जो कुछ भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए वाट कैसे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है। वाट यहाँ पे जो है वाट अपने अंदर छुपा कर सेंस रखता है। वाट वी सी अराउंड अस, हम अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी टेक थिंग फॉर ग्रांटेड, वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम हल्के में चीज़ों को लेते हैं। ये टेक क्या है, टेक आपका वर्ब है, थिंग्स क्या है, थिंग्स आपका ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, फॉर क्या है, फॉर है आपका, ये है प्रीपोजिशन, ये ग्रांटेड क्या है, ग्रांटेड है आपका एडजेक्टिव। हम हल्के में चीज़ों को लेते हैं। यहाँ पे फॉर कैसे आ गया है, देखिए हम चीज़ों को लेते हैं, क्या लेते हैं, किस लिए लेते हैं, किस लिए लेते हैं, तो हल्के में लेते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम हल्के में चीज़ों को लेते हैं। यहाँ पे फॉर कैसे आया है, फॉर देखिए यहाँ पे जो है सेंस को समझिए। वी टेक थिंग्स, हम चीज़ों को लेते हैं, किस लिए लेते हैं, हल्के में लेते हैं। इसलिए इस तरीके से अगर आप कन्वर्ट करेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे कि इंस्टेंटली हमको अंग्रेजी समझ में आ जाए तो ये टफ है काफ़ी समझने में। हाँ, अगर आप प्रयत्न करेंगे, 1-2 मंथ प्रयत्न करेंगे तो आपका डेफिनेटली है कि कुछ सेंसेज आपको समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एज इफ वाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इन हैबिट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है तो फुल स्टॉप से पहले के सेंटेंसेज को क्या करेंगे, हम समझेंगे। एज इफ क्या होता है, एज इफ होता है आपका कंजंक्शन। वाट क्या है, वाट है आपका यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। वी क्या है, वी है सब्जेक्ट। सी क्या है, सी है आपका वर्ब। यहाँ पे समझते हैं। मानो जो कुछ भी हम देखते हैं, मानो जो कुछ भी हम देखते हैं, हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड, यानी कि वो चीज़ें, जो चीज़ हम देखे रहते हैं वो चीज़ें दुनिया में हमेशा क्या है, रहती है या रही है। वी इनहैबिट, जिसमें हम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस, हम में से अधिकांश क्या है, हम में से अधिकांश के पास खुद का अपना आश्चर्य के क्षण हैं। एंड वी आर क्यूरियस, जब हम जिज्ञासु होते हैं। क्यूरियस क्या है, क्यूरियस यहाँ पे है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है, एडजेक्टिव इसलिए है कि ये सब्जेक्ट के बारे में क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्ट्रिकल, हाँ यहाँ पे फुल स्टॉप आया है तो फुल स्टॉप से पहले के सेंटेंस को हम समझेंगे। हम वी आस्क, हम पूछते हैं क्वेश्चंस डैट एक्चुअली आर हिस्ट्रिकल, जो यहाँ पे डैट क्या है, डैट है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। डैट इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन है कि इसके पहले क्या आया है, इसके पहले आपका आया है नाउन, और ये नाउन इसका सेंस आ रहा है इसमें। ये डैट जो एक्चुअली वास्तव में आर हैं हिस्ट्रिकल क्वेश्चन, जो वास्तव में हिस्ट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं। वाचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट रोड साइड टी स्टॉल, you may wonder when did people begin to drink टी और कॉफ़ी। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और इसके पहले के सेंटेंसेज को हम समझेंगे। वाचिंग समवन, किसी को देखते हुए, सिप और ए कप ऑफ टी एट ए रोड साइड टी स्टॉल, यानी कि चाय के दुकान, चाय के दुकान किनारे, रोड के किनारे चाय के दुकान पर चाय को पीते हुए, किसी को देखते हुए। यू मे वंडर, आप वंडर आश्चर्य हो सकते हैं। व्हेन डिड पीपल बिगन टू ड्रिंक टी और कॉफ़ी, यानी कि कब से लोग शुरू किए पीना चाय या कॉफ़ी। कब से व्हेन डिड, कब से लोगों ने चाय या कॉफ़ी पीना शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं।
लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ ट्रेन यू मे आस्क योर सेल्फ। यहाँ पे देखिए, इसके पहले के हम सेंटेंसेज को समझेंगे। लुकिंग आउट ऑफ विंडो ऑफ ए ट्रेन, यानी कि ट्रेन के विंडो से, ट्रेन के दरवाजे के बाहर देखते हुए, यू मे आस्क योर सेल्फ, आप खुद से पूछ सकते हैं कि व्हेन वर रेलवेज built and how did people travel long distance before the age of railway। इसके पहले कि हम सेंटेंसेज को समझेंगे तो हम चेक करेंगे कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। तो देखिए, when were railways built, यानी कि जब रेलवे बनाई गई। किसने बनाया रेलवे, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो ये क्या है? आपका है पैसिव वॉइस। अगर पता चलता तो ये एक्टिव वॉइस होता। आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस बिफोर द एज ऑफ रेलवे, रेलवे के युग से पहले लंबी दूरियां लोग कैसे करते थे? ट्रेवल यानी कि यात्रा कैसे करते थे? रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर बिगिन टू बी प्रिंटेड। यहाँ पे सेंटेंसेज इंडिंग वाइल बहुत ही लंबा सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंसेज को शॉर्ट करेंगे कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन के मदद से। तो आइए चेक करते हैं कहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ प्रीपोजिशन है। तो रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ, हाउ क्या है? हाउ यहाँ पे कंजंक्शन का रूल कर रहा है। अभी पता चलेगा कैसे कर रहा है। सुबह में न्यूज़पेपर को पढ़ते हुए यू मे बी क्यूरियस टू नो, आप क्यूरियस हो सकते हैं जानने के लिए, हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स, यानी कि लोग चीज़ों के बारे में कैसे सुन पाते थे। बिफोर न्यूज़पेपर बिगेन टू प्रिंटेड, यानी कि बिफोर मीन्स पहले, न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाने से पहले से लोग कैसे न्यूज़पेपर को सुन पाते थे। इसका ये सेंस हुआ। तो दोस्तों, हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगली वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे सेंटेंसेज को और बेहतर तरीके से कैसे समझे।